जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 नई इकाई के साथ हम शुरू कर रहे हैं। इकाई है हमारा क्या है? लंब और समांतर रेखाएं। लंब और समांतर रेखाएं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या दिया हमारा? इसमें हम पहले देख करते हैं कि अभ्यास 9 का ए, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं पहले नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए। मतलब समांतर रेखा मतलब 2 रेखा हमारी होगी। समांतर मतलब यहाँ पर भी हमारी सेम डिस्टेंस हो, मतलब कि जैसे 3 सेमी यहाँ पे है, ठीक है, तो 3 सेमी हमारी यहाँ पर भी हो, 3 सेमी हमारी यहाँ पे होगी हो, ठीक है। ठीक, तो समांतर रेखा मतलब 2 रेखाओं के जो बीच की चौड़ाई होती है वो सेम डिस्टेंस की हो हर जगह, उसे समांतर रेखा कहते हैं। हालांकि 2 रेखाएं नहीं होती, आप कई सारी रेखाएं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें समान अंतर हो हर जगह, ठीक है। तो ये समांतर, जैसे हम कह सकते हैं घर की छत, घर के 2 फ्लोर ऊपर के, जैसे ये एक सबसे ऊपर, उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, ये 2 फ्लोर आपस में समान होंगे और ये दोनों आपस में यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब तीनों जगह, चारों जगह डिस्टेंस समान होगी और यहाँ पर भी चारों 5 जगह डिस्टेंस समान होगी, तो उसे कहेंगे समांतर रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे घर की छत। उसके बाद दूसरा हमसे क्या कह रहा है? दूसरा हम देख सकते हैं दरवाज़ा। जैसे दरवाज़ा हमारा ये होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हर जगह की समान होगी। हम यहाँ लिख सकते हैं दरवाज़ा, ठीक है, दरवाज़ा। उसके बाद तीसरा हम क्या लिख सकते हैं कि किताब। किताब भी समांतर होती है। जैसे ये हमारी किताब है, तो यहाँ पे यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों आपस में समान होगी, मतलब ये इतनी भी इसकी चौड़ाई जो है वो समान होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किताब। चौथा हम लिख सकते हैं कि पटरी। पटरी हमारे हमेशा समांतर रेखा, मतलब पटरी के इस तरफ और इस तरफ दोनों की चौड़ाई हमारी समान होगी, क्योंकि इस तरफ सेमी में लिखा रहता है, इस तरफ जो है इंच में लिखा होता है, ठीक है। तो हमारी पटरी समान होगी, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि चित्र में L और M 2 समांतर रेखाएं दी हैं। ये हमारा चित्र में L और M, ये L है, ये M है, ठीक है। 2 समांतर रेखाएं दी गई हैं। AB और CD इनके बीच की लंबवत दूरी है। ये AB, ठीक है, ये हमारा AB हो गया 90 अंश और ये हमारा CD हो गया, ठीक है। लंबवत दूरी है, यदि AB 3 सेमी है, ये AB बराबर हमारा 3 सेमी है, तो CD की लंबाई बताइए। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे ये समांतर रेखा और ये 2 समांतर रेखाएं हैं। हमने बताया था समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह सेम होती है, चाहे जहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हर जगह, ठीक है। तो ये एक हमारा ये दिया है, ठीक है, और एक हमारा ये दिया है, और AB हमें दिया है। AB कितना दिया है? 3 सेमी। और उसके बाद CD जो है ये हमें पूछ रहा है, तो हमारी AB जो होगी वो CD के बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि जो ये AB और CD जिस रेखा पर है वो दोनों क्या है? समांतर है। तो समांतर कैसे लिखेंगे? रेखा L समांतर है रेखा M के, ठीक है। अब समांतर है तो समांतर हो गए तो AB और CD आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो AB का मान हमारा कितना है? 3 है, तो हमारा CD का भी मान 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि चित्र में आयत ABCD के नाम लिखे हैं। ABCD, यदि AB समांतर CD है तो हाँ, तो क्यों? ठीक है, तो भैया आइए चित्र बनाते हैं हम। ABCD, ठीक है। तो इसमें हमें पहली सवाल क्या करते हैं, क्या AB और CD समांतर हैं? मतलब AB और CD समांतर हैं। देखिए, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 7, मतलब इससे, लेकिन हालांकि यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ 90 अंश, यहाँ 90 अंश, तो हम इसको एक रेखा मान लेंगे, ठीक है। ये हमारी रेखा होगी, तो उसमें एक लंब हमारा ये देखिए AB है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब 5 सेमी ये, 5 सेमी ये, ठीक है, 7.2 सेमी ये और 7.2 सेमी ये। तो देखिए इस पे 2 लंब है, ठीक है, और दोनों लंब आगे जाके एक समांतर रेखा पे मिल रहे हैं, तो अब क्या होंगे? ये समांतर रेखा, तब ये भी समांतर रेखा हो जाएगी, ठीक है। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पे 7.2 सेमी पे, यहाँ से 90 अंश, और सीधा यहाँ पे और सीधा यहाँ पे जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी हमारी? 7.2 सेमी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे
और यहाँ पर भी 7.2 सेमी होगी। तो ये दोनों हमेशा आपस में बराबर मतलब समांतर रेखाएं, ये और ये समांतर रेखाएं होंगी। तो इसमें यदि हाँ तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी, ये पहले नंबर सवाल है, ए बी समांतर सी डी, क्योंकि ए बी और ये सी डी लंब है किस पे? रेखा बी सी और ए डी पर, लंब है रेखा बी सी पर, ठीक है। उसके बाद आए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि यदि ए डी समांतर है बी सी के, बी सी समांतर है, कह रहा है यदि हाँ तो क्यों? अगर यदि ये समांतर है तो क्यों समांतर है? तो ए डी हमारा ये हो गया और बी सी हमारा ये हो गया। तो देखिए ये ए डी यहाँ से यहाँ तक का है और बी सी यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों समांतर। हम मान लें चाहे इसको हम आधार मान लें, चाहे इसको हम आधार मान लें। देखिए नीचे वाली जमीन हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 90 अंश का जो 90 अंश का लंब खींचा हुआ है, सीधा जा रहा है। यहाँ पर भी 90 अंश का लंब खींचा हुआ है, मतलब एकदम सीधा जा रहा है। तो इनकी और इनके बीच की दूरी, यहाँ पे बीच की दूरी और यहाँ जो आगे जाएगा यहाँ पर भी बीच की दूरी समान होगी, क्योंकि लंब में दो लंब, अगर समांतर रेखा पर एक रेखा पर दो लंब है तो वो दोनों हर जगह समान होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब समान है। तो हमारा यहाँ पर जाएगा कि ए डी जो है, ए डी समांतर है बी सी के, क्योंकि जो ए डी है, ए डी और बी सी जो है वो रेखा ए बी पर लंब है, क्योंकि ए डी और बी सी लंब है रेखा ए बी पर, ठीक है। ये हमारा अभ्यास 9A द एंड।